वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट फाइनेंस की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं COP27, जिसकी शुरुआत आज इजिप्ट के शर्म एल शेख जगह पे हो चुकी है। तो यूएन की ये जो क्लाइमेट टॉक है वो ओपन हो चुकी है इजिप्ट में, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो इस पार्टिकुलर कॉप के एजेंडे में क्लाइमेट कंपनसेशन, या आप जिसे क्लाइमेट फाइनेंस बोलते हो, उस पे जो है ना एक तरीके से बातचीत होगी फर्स्ट टाइम ऑफिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पोस्टर है आपको कि यूनाइटेड नेशन की जो क्लाइमेट चेंज समिट है वो COP27 कहाँ पे हो रही है, शर्म एल शेख में। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो है ना किसी भी पार्टिकुलर एजेंडा में आया है। और अगर आप देखोगे कि एजेंडा जो होता है बेसिकली जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, ठीक है, तो उस दिन से कुछ दिन पहले सारे आप बोल सकते हो जितने भी साइंटिस्ट होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़, वो जो होस्ट कंट्रीज, जो प्रेसिडेंट ऑफ द सीओपी होता है, उनके साथ डिस्कशन करके एक तरीके से बोल सकते हैं सब आपसी सहमति से ये तय करता है कि हमें किन किन चीज़ों पे बात करनी है। तो इस बार जो है जो बेसिकली आगे हम देखेंगे कि ये जो पार्टिकुलर इशू था क्लाइमेट कंपनसेशन, इसको जो है ना स्टॉप कर दिया गया था ग्लासगो में, और बोला गया था कि 2025 तक जो है ना हम केवल इस पे बात करेंगे कि किस तरीके से होता है। तो वो चीज़ें जो है ना कहीं ना कहीं इस बार एक ऑफिशियली एजेंडा के फॉर्म पे आया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या एक्चुअली न्यूज़ में है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखिएगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को अनुरोध करूँगा कि हम आप लोग के लिए एक एमसीक्यू लेकर के आएँ, यहाँ पे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं एमसीक्यू है आप लोगों के लिए कि द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड ऑन 11 दिसंबर 1997। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, बट वो फोर्स में कब आया आपको पता है कि जो भी इंटरनेशनल्स संधि होती है, ट्रीटीज़ होती हैं, उसको कंट्रीज़ जो है ना रेटिफाइड भी करते हैं। तो आफ्टर रिगरस रेटिफिकेशन जब सभी कंट्रीज रेटिफाइड करके दे दिए तो वो फोर्स में आया, और अभी 192 इसमें मेंबर्स हैं। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में। तो ये फोर्स में कब आया, तो ऑप्शन है 2004, 6, 5 और 1996। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए और लास्ट में हम इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे आपको। तो जैसा मैंने आपको बोला कि सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये क्लाइमेट फाइनेंस होता क्या है। तो देखिए क्लाइमेट फाइनेंस जो है ना ये एक लोकल, नेशनल और ट्रांजिशनल फाइनेंसिंग हो सकता है, जिसमें आप जो है एक तरीके से पब्लिक के थ्रू, मतलब गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर सकता है, या आप प्राइवेट पार्टी से भी ले सकते हो, या और भी अल्टरनेटिव फाइनेंस होंगे। और उन सारे जो भी फंडिंग आएगा उसका यूज़ हम करेंगे टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दोज क्लाइमेट। ठीक है, तो आप देखते हैं कि ये जो आपको बेसिकली क्लाइमेट फाइनेंस होता है, ये फाइनेंशियल मैकेनिज़्म के थ्रू होता है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जो है ना कुछ पार्टिकुलर इशूज़ को फाइनेंसिंग में इंक्लूड किया गया, तो किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड किया गया। और टाइम के हिसाब से, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के हिसाब से समय समय पे आपको जो है ना ये सारी फाइनेंस की मैकेनिज़्म चेंज होती गई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी था, GEF, उसको जो है ना एज अ ऑपरेटिंग एंटिटी ऑफ फाइनेंस मैकेनिज़्म जब से 1994 से जो है ना ये एक तरीके से बोल सकते हैं क्लाइमेट UNFCCC की जो क्लाइमेट है 1994 से लेकर के ये जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, तब से जो है आपको एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज़्म चला था। फिर आपको 2010 में हुआ क्या कि ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसको आपको बेसिकली एज अ फाइनेंस मैकेनिज़्म अपनाया गया। आपने नाम सुना होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड, रिसेंटली न्यूज़ में किससे रिलेटेड, तो फाइनेंस रिलेटेड। इसको COP16 जो 2010 में हुई थी वहाँ पर लाया गया था। फिर 2011 में इसी को, मतलब ये जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है दैट इज़ GEF, इसी को फाइनेंशियल मैकेनिज़्म के फॉर्म में रखा गया। और फिर जब कॉप हुई उसमें जो है ना डिसाइड किया गया, ठीक है, कि इस पार्टिकुलर फंडिंग मैकेनिज्म में हम कुछ प्रायोरिटीज़ लाएंगे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फंडिंग हुए तो उसको चेंजेस लाने वाले हैं। बट इसमें आप अगर आगे जा कर के देखोगे तो ये जो GEF है, ठीक है, और आप बोल सकते हो GCF दैट इज़ ग्रीन क्लाइमेट फंड, और आप बोल सकते हो 2011 में हुआ। और उससे पहले थी ग्रीन इन्वायरमेंटल
जो आपको बेसिकली 1994 से लेकर के 2011 से पहले तक चला। इन दोनों के अलावे पार्टीज जो COP होती है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उनके पास अधिकार होता है कि कुछ वो एक्स्ट्रा जो है ना स्पेशल फंड भी बना सकते हैं। तो इसके अलावा जो स्पेशल फंड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक है आपको यहाँ पे यू नो SCCF, दैट इज़ स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, और दूसरा है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड, ठीक है। और लास्ट में एक टर्म आता है डेट इज़ एडेप्टेशन फंड, जो बेसिकली क्योटो प्रोटोकॉल 2001 में इसको जो है एक तरीके से लाया गया था, ठीक है। और पेरिस क्लाइमेट चेंज में इस GCD या GEF बोलिए या SCCF या LDTF, इन सब को जो है ना पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में हुई थी, उसमें इसको कंटिन्यू करने की बात कही, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे फंडिंग की बात आती है। तो बोला गया कि भाई इसको कंटिन्यू होने दो और फिर जो है इसी के थ्रू हम फंडिंग करेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो पेरिस क्लाइमेट चेंज में 100 बिलियन डॉलर का जो एक तरीके से आप बोल सकते हो फंडिंग कहा गया था, ठीक है, कि जिसमें जो है आपको बेसिकली लॉस एंड डैमेज फंड्स प्रोवाइडेड बाय वेल्दी नेशंस, जो वेल्दी नेशंस थी 37 जो वेल्दी नेशंस थी, यूरोपियन यूनियन की बोल सकते हैं या US लेड जो बोल सकते हैं आपको, वो वल्नरेबल और लोअर इनकम कैटेगरीज की जो कंट्री है उसको हेल्प करेगा टू इन द बैटल ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। रीजन क्या है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्लाइमेट पे जो इम्पैक्ट होता है ना वो अमीर देश ही देते हैं। और कहीं ना कहीं इसको जो COP27 में है, ये एक बहुत हॉट टॉपिक होने वाला है, जहाँ पे डेफिनेटली इस बात पे मुद्दा पे भारत की तरफ से भी आपको पता होगा कि बेसिकली बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है क्लाइमेट फंडिंग को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा आपको COP27 पे, क्योंकि पिछले साल जो है इस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई थी। और ये फर्स्ट टाइम है जब एक इंस्टीट्यूशनली जो स्टेबल बॉडी है ना, वो अपने फॉर्मल एजेंडा में इस पार्टिकुलर इशू जो पेरिस एग्रीमेंट का था, ठीक है, उसको डिस्कशन किया जाएगा कि जो आपने फंडिंग की बात की गई थी, ठीक है, उस क्लाइमेट फाइट करने में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा। और जो पेरिस एग्रीमेंट का जो एक टारगेट था कि हमें 2022 तक जो है किसी तरीके से आपको 2030 तक किसी तरीके से 1.5 डिग्री सेल्सियस से जो है ना अर्थ की जो टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड के रिस्पेक्ट में नहीं बढ़ने देना। और मैक्सिमम अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू में देखो तो ये पार्टिकुलर चीज़ें जो है ना कहीं ये बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल अगर ऑप्टिमिस्टिक व्यू से देखो तो मैक्सिमम अगर कंट्री ठीक से काम करता है तो वो जो है ना आपको कहीं ना कहीं एक टाइम रहते हुए मैक्सिमम 1.7 डिग्री तक ही अर्थ गर्म हो पाएगा, ठीक है। तो जो 2021 में था वो यहाँ पे पार्टिकुलरली जो हाई इनकम नेशंस थे उन्होंने इस पार्टिकुलर प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया था, जो लॉस एंड डैमेजिंग फाइनेंसिंग बॉडीज थी। और बोला गया था कि भाई हम एक 3 ईयर्स के डायलॉग्स फॉर फंडिंग डिस्कशन जारी रखेंगे, ठीक है, कि हम किस तरीके से इसको फ्यूचर में 100 बिलियंस पर ईयर्स की जो एक पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंतर्गत बात किया गया था उसको किस तरीके से फंड करेंगे, ठीक है। और इस 27 में भी एक तरीके से बात बोलिए तो ये जो डिस्कशन है लॉस एंड डैमेज डिस्कशन, ये एजेंडा में तो है, बट ये लाइबिलिटी और बॉन्डिंग कंपनसेशन नहीं होगा। मतलब ज़रूरी नहीं है कि देना ही है, बट एक इंटेंडेड होगा। मतलब जो कंट्री जो वो इंटेंड हो रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा तो करो कि बार बार केवल डिस्कशन करोगे या कुछ ग्राउंड लेवल पे काम भी करोगे तो हम इस फंडिंग को एटलीस्ट 2024 से पहले कुछ ऐसा डिसीजन ले कि किसी न किसी तरीके से जो लो इनकम कंट्रीज है उसे क्लाइमेट को फाइट करने में मदद मिले। क्योंकि क्लाइमेट एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो आप बोल सकते हैं वल्नरेबिलिटी वो लो इनकम कंट्रीज है और बेसिकली जो मिडिल इनकम कंट्रीज है और जो क्लाइमेट को एक तरीके से चेंज करने में या क्लाइमेट चेंज को एक तरीके से जो प्रभावित करता है वो ज़्यादातर कार्बन इमिशन यूरोपियन कंट्रीज डेवलप कंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया और हॉट मुद्दा है 2027 का, ठीक है। और इस चीज़ों को जो आलोक शर्मा आउट गोइंग चेयर ऑफ टॉक है, मतलब आपको पता होगा जो ग्लासगो मीट हुआ था तो वहाँ पे ये सेक्रेटरी मतलब प्रेसिडेंट थे आपको उस समिट के, तो उनका भी बोलना है कि भाई देखो 2021 जो ग्लासगो समिट थी वो बहुत अच्छा था। रीज़न था कि उसमें हमने एमिजन कट पे ध्यान दिया था और जो 2015 की रूल्स थी
एक्सेप्ट द क्लाइमेट फंडिंग। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी इमिजन से रिलेटेड या फेज आउट करना कोल को, बहुत सारी कंट्रीज जो है ना अपने आप को कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश की। चाइना 2060 से पहले 2050 तक का टारगेट रख लिया न्यूट्रलिटी को, इंडिया 2070 तक का टारगेट रखा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं जो पेरिस क्लाइमेट की थी उन सारी चीज़ों पे हमने फोकस किया, एक्सेप्ट द जो हमारी एक तरीके से बोल सकते हैं फंडिंग थी। तो इसीलिए इस बार जो है ना ये क्लाइमेट फंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक मुद्दा रहा है, ठीक है, और होने वाला है। क्योंकि अभी रिसेंटली आप देख सकते हो कि क्लाइमेट का कितना इम्पैक्ट हुआ है। जैसे पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड हुआ, वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो गया। नाइजीरिया में भी फ्लड आया था, और यूरोपियन यूनियन और जो यूनाइटेड स्टेट चाइना में कितनी ड्रॉट्स हुई है, ठीक है। इतना बड़ा रिवर है चाइना में, वो सूख गया आपको, ठीक है। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रखिएगा कि इजिप्ट के राष्ट्रपति का क्या नाम है, अब्दुल फतह अल सीसी, और उन्होंने भी बोला है कि भाई अब जो टाइम आ गया है कि प्लेज फेज होता है, मतलब जो एक शपथ लेने की केवल बात होती है, उससे हम एक इम्प्लीमेंटेशन फेज में चलें और एक कॉन्क्रीट मेजर्स ले इस बार COP27 में, ठीक है। और इस बार मैक्सिमम 120 लीडर्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और यहाँ तक कि जो बिडेन भी आने वाले हैं, ठीक है। बट सबसे कंसर्न की बात यह है कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, PM मोदी, ये सब नहीं जाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से डॉट है कि भाई ये चीज़ें जो है ना इजिप्ट में जो मीटिंग हो रही है COP की, वो कितना इम्पॉर्टेंट होगा। और ये जो अमेजन कट की बात की जाती है बार बार, वो कहीं ना कहीं जो है ना जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज है उसको सूट नहीं करता है। क्योंकि आप एक तरफ तो क्लाइमेट फंडिंग नहीं कर रहे हो और अमेजन खुद से बढ़ा रहे हो वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये जो हिपोक्रेटिक नेचर है कहीं ना कहीं चाइनीज़ या बोल सकते हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर या इंडियन स्टेट है उसके हित में नहीं है। तो ये दोनों थोड़ा बट हाई डिस जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आप बोल सकते हैं इन्वायरमेंटल मिनिस्टर जो भूपेंद्र यादव जी, वो चले गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक है आपका रीज़न, और दूसरा ये है कि जो इजिप्ट में भी एक प्रोटेस्ट चल रही है आपको प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट चल रही है, जिसको फुल हंगर स्ट्राइक प्रोटेस्ट भी बोलते हैं, मूवमेंट चल रहा है। वो अल्लाह अब्दुल फतह है जिसको इम्प्राइजमेंट कर दिया गया, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने एस्केलेट कर दिया था हंगर स्ट्राइक, और इस कारण से जो एक तरीके से बोल सकते हैं आपको इजिप्ट की गवर्नमेंट, वो सारे मीडिया को जो है ना आपको एक तरीके से सैंक्शन कर दिया है, एक्सेप्ट सम इम्पॉर्टेंट मीडियाज़ हाउस। तो ये सब चीज़ें अपनी जगह पे रहेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।